पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क। ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान ने किस तरह से पड़ोसी धर्म का पालन किया है। सच्चाई तो ये है कि पाक की नजर भारत में माहौल खराब करने को लेकर रहती है। पड़ोस में हुक्मरान कोई भी रहा हो, मंसूबा सबका एक ही रहा, कैसे भारत में आतंक फैलाया जाए, कैसे कश्मीर को छीन लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान में जब जब तख्ता पलट हुआ या सेना ने कमान संभाली, तब तब भारत के साथ युद्ध के हालात बने। पाकिस्तान में पहली बार सैन्य शासन आयूब खान के समय में आया और भारत के साथ 1965 की जंग हुई। दूसरी बार जब मार्शल लॉ लागू हुआ तो यहया खान का समय था और 1971 की जंग हुई। इसके बाद 77 से 88 तक फिर सेना ने पाकिस्तान की कमान संभाली। जियाउल हक का दौर आया और कश्मीर में हिंसा बढ़ी और फिर आया सन 1999 में परवेज मुशर्रफ का समय और बढ़ते आतंकी घटनाओं ने सेना के मंसूबों को तो साफ कर दिया, क्योंकि आतंकियों का पनाहगार भी पाकिस्तान की सेना ही है। लेकिन अब यानी 2025 में पाकिस्तान और भारत के बीच 4 दिन तक तगड़ा टेंशन रहा। वजह थी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब देना, जिससे पाकिस्तान सेना बिलबिला उठी और सेना की कमान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथों में चली गई। और यहीं से शुरुआत हुई साइलेंट तख्ता पलट की, यानी दुनिया के लिए सरकार किसी और की, इरादे किसी और के, और इस बात का पुख्ता किया पाकिस्तान के 27वें संशोधन, जिसे पाकिस्तान की संसद ने 13 नवंबर को पास कर दिया। यह संशोधन आर्टिकल 243 को नई शक्ल दे रहा है। पहले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलकर तीनों सेना के प्रमुख अपॉइंट करते थे, लेकिन अब संशोधन के बाद आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया जाएगा। मतलब मुनीर न सिर्फ आर्मी का बॉस बनेगा, बल्कि नेवी और एयरफोर्स भी उसके अधीन आ जाएंगे। सब कुछ आर्मी के हाथ में। आर्टिकल 248 की इम्यूनिटी मिलेगी, कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, ना ही अरेस्ट होगा। पोस्ट रिटायरमेंट में भी ड्यूटीज मिलेंगी जो सरकार तय करेगी। यानी बिना सेना उतारे मुनीर अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है। सबसे ज्यादा चिंताजनक जो है वो ये है कि पाकिस्तान के एटम बम का कंट्रोल नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के पास है, जिसे पहले प्राइम मिनिस्टर हेड करता था। लेकिन अब एक नया कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनेगा, और वो भी सिर्फ आर्मी से, जिसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट तो करेगा, लेकिन रिकमेंडेशन सीडीएफ यानी मुनीर की होगी। मतलब न्यूक्लियर बटन आर्मी के पास चला जाएगा। सेना के आगे जुडिशरी भी निहत्ती हो जाएगी, यानी मुनीर को बेहिसाब ताकत और कानूनी एवं संवैधानिक सुरक्षा मिल गई है। आसिम मुनीर ने संविधान बना के सारी ताकत अपने पास तो कर ली है, लेकिन आसिम मुनीर अपने देश में रहकर ही अपने ही देश को खोखला करते जा रहे हैं, और ये बात शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को समझ नहीं आ रही है।